यदि H2SO4 की संरचना फॉर्म करनी है, यदि आपको H2SO4 की संरचना बनानी है तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले तो इसमें जितने भी परमाणु हैं सबका हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हमको ये चेक करना है कि जो है यहाँ पर तत्व हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। अब बाहरी कक्षा से क्या मतलब हुआ, जो साझा करने वाले हैं। चलिए चेक करते हैं। तो हाइड्रोजन जो होता है ये एक इसका परमाणु क्रमांक होता है, और यदि आप विन्यास करेंगे तो 1s1 आएगा, मतलब इसकी बाहरी कक्षा में 1 हो गया। और ऐसे ही अगर सल्फर की बात की जाए तो ये 16 होता है, और इसमें 1s2, 2s2, 2p 6, 3s2 एंड 3p4 आएंगे। और 2 2 4, 6 4 10, 2 12 और 4 16। तो पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 6 और 2 8 है, और तीसरे में 4 2 6, 2 हो गए। तो ये हो गया 6, और यहाँ पर था 1। बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन जो होता है ये 8 इसका परमाणु क्रमांक होता है, और इसका निकालेंगे तो 1s2, 2s2, 2p4 आएगा, चूंकि 8 है। 2 2 4 और 4 8, पहले वाले में 2 और यहाँ पर 4 2 6, तो यहाँ पर 6। तो हमको क्या मिला, इससे ये आइडिया हो गया कि हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में 1 होता है, और सल्फर की बाहरी कक्षा में 6 होता है, और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में भी 6 ही होता है। हमको इनकी संरचना बनानी है। आपसे पूछेंगे कि H2SO4 ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। H2SO4 में जो परमाणु होते हैं ना, ये किस प्रकार से बांड बनाते हैं, बाइंडिंग कैसे होती है। जैसे H2SO4 की बात की जाए और किसी परमाणु की बात की जाए, वो आपस में बांड कैसे बनाता है, हमको वो बातें सीखनी है। कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भैया H2SO4 चलो ठीक है वो तो तेजाब है, लेकिन H2SO4 में ये बंधे कैसे हैं, H2SO5 हो जाता, कुछ ऐसा हो जाता, तो बांड कैसे बनती है, हमको वो बातें सीखनी है। तो बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन में 1 था, सल्फर में 8 है, और ऑक्सीजन में सल्फर में 6 है, और ऑक्सीजन में भी 6 है। हम लोग इसको चेक करते हैं, बनाते हैं बाइंडिंग कैसे हो रही है। चूंकि सल्फर है, यहाँ पर ले लेते हैं सल्फर, और इसकी बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6, हमने 6 कर दिया। अब ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर लगा देते हैं 1। अपने पास 4 ऑक्सीजन है, 1 यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन, 1 यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन, 1 यहाँ पर लगाते हैं ऑक्सीजन। अब बात यह है कि सल्फर के पास 6 था, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 रखा। तो ऑक्सीजन के पास भी 6 है। अब 6 आप कैसे रखेंगे, यदि यहाँ पर 1 सल्फर अपना 1 दिया है तो ऑक्सीजन भी केवल इसको 1 ही दे सकता है। अब ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर इसको 2 दे दें। देखिए जितना ये देगा उतना सल्फर भी, उतना ऑक्सीजन भी देगा। तो यहाँ पर 1 करेंगे आप, फिर यहाँ पर आपको 1 करना पड़ेगा, 6 है तो आप इसको भी 6 कर दीजिए। बाहरी कक्षा में देखो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और ऐसे यहाँ पर भी हो जाएगा, 2 हो गया, 2 4 और 2 6। क्योंकि जो है हमको वही करना, जैसे 6 था तो हमने 6 कर 2 4, यहाँ पर 2 2 4 5 और 1 6, ऐसे यहाँ पर भी 2 4 5 6। ठीक, अब हमने क्या किया, सल्फर और ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन थे साझा कर दिए, 2 2 का सिंगल सिंगल साझा हो गया, एक इसका भी है, इसका भी है। अच्छा, साझे में क्या होता है ना कि साझे में जो इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं वो इसके भी माने जाएंगे और इसके भी माने जाते हैं। चलिए चलते हैं ऑक्सीजन पर। तो ऑक्सीजन की बारी कक्षा में 6 ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पर 6 करना है। इसके पहले चेक लेते हैं सल्फर की क्या बात है। सल्फर में ना, सल्फर की देखेंगे, अब देखेंगे तो 2 4 6 8, इसका जो बैलेंस, इसका जो अष्टक है वो पूरा हो गया, क्योंकि 8 ही लेना होता है। ये तो इसका अष्टक पूरा हो गया। अब क्या करेंगे आप, ऑक्सीजन में 6 रखना है तो 2 यहाँ पर रखिए, 2 यहाँ पर रखिए, 2 यहाँ पर रखिए, इसका भी पूरा हो गया, 2 4 6 8। और यहाँ पर करना तो 2 2 4 2 6, और यहाँ पर इसका देंगे। अगर बाइंडिंग करेंगे तो इसका कैसा आएगा, हम लोग इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर सल्फर है, और यहाँ पर जो बांड बनेगा सिंगल बांड है O, एंड यहाँ पर सिंगल बांड O। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है, चूंकि इलेक्ट्रॉन जो है ना, सल्फर अपना जो सल्फर है वो इसको केवल दिया। अगर इलेक्ट्रॉन सल्फर को दे रहा है तो यहाँ पर जो बांड बनाएंगे आप इसको ऐसे दिखाएंगे, इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेट बांड, और इससे कौन है, ऑक्सीजन। फिर नीचे आप दिखाएंगे कोऑर्डिनेट बांड ऑक्सीजन। चलिए ये सेंटर वाली बात हो गई। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। यहाँ पर चूंकि H2SO4 था, अभी अपने पास हाइड्रोजन भी है,
2 4 6 8 सल्फर का पूरा हुआ था 2 4 6 8, इधर 2 4 6 8, इधर सब पूरे हैं। लेकिन ऑक्सीजन में देखेंगे 2 2 4 2 6 एक साथ ही है, इसका तो 8 हुआ नहीं। फिर क्या करेंगे आप, फिर यहाँ पर एक लगा देंगे हाइड्रोजन और यहाँ पर लगा देंगे हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की बारी कक्षा में एक होता है, आप एक से इसको जोड़ दीजिए, मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन भी आ जाएंगे। तो फाइनल संरचना ये H2SO4 की हो गई। इस प्रकार से निकालेंगे तो H2SO4 की संरचना जो होती है इस प्रकार से आती है। एक पॉइंट और यहाँ पर देख लेंगे आप, यहाँ पर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बांड लगाए हैं, कोऑर्डिनेट बांड जहाँ पर हमने लगाया, ये इलेक्ट्रॉन दो निकाल करके आप यहाँ से यहाँ भी लगा सकते हैं, और ये दो निकाल करके आप यहाँ से यहाँ, मतलब कि दो दो का साझा करा सकते हैं, आप दो दो का साझा करा सकते हैं। तो मैं इसी में बता दे रहा हूँ मिटा करके इसको, कि हमने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाया और दो यहाँ से हटाया, फिर क्या हुआ, दो यहाँ पर लगा दिए, दो यहाँ पर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से भी हो सकता है। अगर इस प्रकार से करेंगे तो संरचना कुछ ऐसा आएगा, S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और यहाँ पर जो बॉन्ड बनेगा वो तो डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड था, यहाँ पर डबल बॉन्ड था, संरचना दोनों सही है, कोई गलती नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बात आप समझेंगे कि ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है ना अष्टक, वो तो पूरा है 4 2 6 2 8, इधर 4 2 6 2 8, लेकिन सल्फर का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं, ज़्यादा है, 4 4 8 2 10 और 2 12। तो यहाँ प्रॉब्लम आती है कि सल्फर की बारीक कक्षा में तो 12 हो गए। अभी यहाँ पर हमने क्या सुना था कि केवल 8 ही होता है, ऑक्टेट का मतलब क्या 8, लेकिन यहाँ पर कितने हो गए, 12 हो गए। फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सल्फर की बारीक कक्षा में 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। तो ये था फाइनल संरचना H2SO4 की। तो ये बनेगा ऐसे, S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O एंड H सिंगल बॉन्ड O एंड H, या तो आप ऐसे बना सकते हैं S सिंगल बॉन्ड O H एंड सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पर भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, इस बॉन्ड को कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं।